Good morning student, this is your SST period. Today in civics class we will do some question answer of lesson number 4, growing up as boys and girls. So let's start. Come to the question number 1. Question number 1 is, what do you mean by double burden? यानी कि जो डबल बर्डन एक टर्म है उससे आप क्या समझते हो? आंसर इज, दिस टर्म इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द वुमेन्स वर्क सिचुएशन. यानी कि ये जो टर्म है डबल बर्डन, इट इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द वुमेन्स वर्क सिचुएशन. यानी कि ये जो टर्म है ये क्या है, वुमेन्स की वर्क सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है. टुडे सेवरल वुमेन वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम. दिस इज़ नोन एज डबल बर्डन. लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में सेवरल वुमेन्स क्या कर रही हैं, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, जिससे कि डबल बर्डन कहा जाता है. इनसाइड यानी कि जो हमारे घर के अंदर के हाउस होल्ड वर्क हैं, और आउटसाइड यानी कि अगर कोई वुमेन जॉब भी कर रही है, लाइक टीचर, लाइक नर्स, अगर वो बाहर जॉब भी कर रही हैं और साथ में घर के हाउस होल्ड वर्क भी परफॉर्म कर रही हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज डबल बर्डन. इसे क्या कहते हैं, डबल बर्डन. यानी कि जो वुमेन क्या कर रही है, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम कर रही है, उसे कहते हैं डबल बर्डन. और इट इज़ यूज्ड to describe the women's work situation. Now come to the question number 2. What do we teach boys and girls in their early childhood? यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को अर्ली चाइल्डहुड में हम क्या टीच करते हैं, क्या सिखाते हैं? आंसर इज़, वी टीच बॉयज़ दैट दे नीड टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग. हम बॉयज़ को उनके अर्ली चाइल्डहुड में सिखाते हैं कि उनको क्या है, टफ और स्ट्रॉन्ग बनना है. यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई छोटा बॉय रोता है तो क्राइंग करता है, तो हम उसे क्या समझाते हैं कि आप गर्ल की तरह मत रो, बिकॉज यू आर अ ब्रेव. आप क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेव हो, आपको रोना नहीं है. ऑन दी कॉन्ट्ररी वी टीच गर्ल्स दे नीड टू बी सॉफ्ट एंड जेंटल. और इसके अपोजिट अगर हम देखें कि हम गर्ल को क्या टीच करते हैं कि उनको कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और जेंटल होना चाहिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Why did Harmeet develop a notion that her mother did not work? जो हरमीत है उसने ये नोशन यानी कि ये कंसेप्ट क्यों डेवलप कर लिया था कि उसकी मदर कुछ काम नहीं करती है, उसकी मदर वर्क नहीं करती हैं. आंसर 3 इज, इन आवर सोसाइटी द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क. हमारी सोसाइटी में क्या है, वुमेन जो वर्क घर के अंदर करती है उसको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. इट इज़ एज्यूम दैट दीज वर्क नेचुरली टू वुमेन. ये जो सभी घर के हमारे, ये एज्यूम किया जाता है जितने भी हमारे हाउस होल्ड वर्क हैं, ये क्या है, वुमेन के लिए नेचुरली वर्क है, यानी कि ये उन्हें करने ही करने हैं. इट इज़ देयरफॉर हरमीत डेवलप सच नोशन एंड सेड दैट हर मदर डिड नॉट वर्क. इसीलिए क्या है, हरमीत ने क्या है, ये नोशन यानी कि ये कंसेप्ट डेवलप कर लिया और कहा कि उसकी मदर काम नहीं करती है. उसका मतलब हमारी सोसाइटी ने ये डेवलप कर लिया है कि जो फीमेल घर के आउटसाइड काम करती है, सिर्फ वही क्या है, काम करती हैं, और जो फीमेल हाउसवाइफ हैं घर के अंदर जितना भी हाउस होल्ड वर्क परफॉर्म कर रही हैं उसको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज नहीं करते हमारी सोसाइटी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर डोमेस्टिक वर्कर ट्रीटेड बाय देयर एम्प्लॉयज़? यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, लाइक मेड, वो अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, उनको उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू कैसे ट्रीट किया जाता है हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स को? आंसर इज़, डोमेस्टिक वर्कर्स आर ऑफन नॉट ट्रीटेड वेल बाय देयर एम्प्लॉयज़. मोस्टली क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको उनके एम्प्लॉय के थ्रू अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है. डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयज़ ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट. उनके इतने हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको अच्छे से उनके प्रति क्या है, रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं. सो स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर fair civics notebook and watch this video attentively. If you have any queries related to this video, feel free to ask me. Thank you and have a good day.